तो फ्रेंड्स आज मुरादाबाद कमेटी में मीटिंग होने जा रही है। उसके अंदर कुछ नए रूल बनाए गए हैं और एम्पायर के लिए भी कुछ नया देखने को मिलेगा। इस साल हमारे हाजी राजू सर जी ने कुछ ऐसा इनाम रखा है एम्पायर के लिए। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं फिर मुरादाबाद कमेटी के पास आपको लेकर। तो आइए फ्रेंड्स जानेंगे हाजी राजू सर जी से कि आज क्या क्या नए रूल बने मुरादाबाद कमेटी में और क्या क्या नए ऐलान किए हैं हाजी राजू सर जी ने। तो आइए जानते हैं सर जी से। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आइए जानते हैं हाजी राजू साहब से। जी देखिए, 2023 की कबूतर परवाज़ी के लिए मुरादाबाद कमेटी ने पिछले कई महीनों से मेहनत करके कुछ नई चीज़ें लाए हैं। वैसे तो हम मुरादाबाद कमेटी के पिछले साल के नियम लागू हैं और पूरा शहर अल्हम्दुलिल्लाह उनको फॉलो करता है भाई, लेकिन हम कुछ नई चीज़ें लाए हैं सन 2023 में। मुरादाबाद कमेटी अपने शहर के जूनियर और सीनियरों के लिए, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई। देखिए, इस साल जूनियरों का इस मुरादाबाद कमेटी ने बहुत ख़ास ख्याल रखा है। तो 2023 में नवंबर में एक जूनियर लोगों का 16 कबूतरों का मुरादाबाद कमेटी एक टूर्नामेंट कराएगी, जिसमें 15 कबूतरों का टाइम लागू होगा। इसमें 16 कबूतर उड़ाए जाएंगे। ये जो टूर्नामेंट होगा, इस टूर्नामेंट में किसी भी सीनियर की जो 51 कबूतरों का टूर्नामेंट उड़ा चुके होंगे या कभी भी लाइफ में कोई 51 का मैच उड़ा चुके होंगे, वो इस टूर्नामेंट में भाग नहीं ले पाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ जूनियरों के लिए होगा। इसमें 3 घंटे का बॉर्डर होगा और इसकी सबसे बड़ी जो खासियत होगी इस टूर्नामेंट की, इसकी खासियत ये होगी कि इसकी एंट्री फीस जो होगी सिर्फ 11 रुपये होगी। 11 रुपये मुरादाबाद कमेटी इसमें एंट्री फीस लेगी और इसमें इंशाल्लाह बड़े अच्छे प्राइज़ और बड़े अच्छे कप आपको अपनी तरफ से मुरादाबाद कमेटी देगी, जो टाइम आने पे ये आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो जितने भी मुरादाबाद के जूनियर लोग हैं, जूनियर जो नए नए शौकीन हैं और शौक़ करना चाहते हैं, अपने शौक़ को आगे लाना चाहते हैं, तो भाई ये उनके लिए हैं कि इस साल से अपनी तैयारी शुरू कीजिए और 16 कबूतरों के टूर्नामेंट में हिस्सा लीजिए। और जितने हमारे मुरादाबाद के उस्ताद, सीनियर और बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, उनसे मुरादाबाद कमेटी की ये दरख्वास्त है कि जो उनके शागिर्द हैं, जो नए नए शागिर्द होते हैं, छोटी छोटी छतें होती हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि वो भी अपने किसी टूर्नामेंट का हिस्सा बने। तो उन उस्तादों से मेरी दरख्वास्त है कि अपने ऐसे जूनियर शागिर्दों के सर पे हाथ रखें, उनकी तैयारी कराएं और इस 16 कबूतरों के टूर्नामेंट में वो हिस्सा लें और आगे बढ़ के उनको आगे बढ़ाएं। ये जूनियरों के लिए मुरादाबाद कमेटी की तरफ से। दूसरा साहब, जो हमारा 51 कबूतरों का मुरादाबाद कमेटी का टूर्नामेंट उड़ता है, पिछले 2 साल से उड़ रहा है, इस साल उसमें थोड़ी सी तब्दीली ये की गई है कि अब वो टूर्नामेंट 55 कबूतर का होगा और 51 कबूतरों का उसमें टाइम लगेगा। और इस टूर्नामेंट में भी इंशाल्लाह इस साल अच्छे प्राइज़ होंगे, जो आपको वक्त आने पर बता दिए जाएंगे। इसमें एक छोटी सी तब्दीली की गई है। हमारा 105 कबूतरों का जो टूर्नामेंट उड़ता था मुरादाबाद कमेटी का, उसमें एक छोटी सी तब्दीली की गई है कि अब उस 105 कबूतर के टूर्नामेंट में 101 कबूतर का टाइम लगेगा। इसमें भी 4 कबूतर छूट के होंगे। और जो हमारे शहर के बड़े कबूतरबाज हैं, कबूतर परवाज हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में जो पालने वाले हैं, सीनियर हैं, एक खुशखबरी उनके लिए है कि मुरादाबाद कमेटी उनके लिए एक नया टूर्नामेंट इस साल 2023 में लेकर आ रही है। 155 कबूतरों का टूर्नामेंट होगा। तो साहब, जो ज़्यादा तादाद में पालने वाले हैं या कम तादाद में भी पालने वाले हैं, तो वो भी अभी इसी साल से अपनी तैयारी शुरू कर दें। तो एक नया टूर्नामेंट बड़े और सीनियर खिलाड़ियों के लिए भी मुरादाबाद कमेटी 155 का लेकर आ रही है। इंशाल्लाह इसका भी आपको एंट्री और प्राइज़ आपको टाइम आने पे खोल दिया जाएगा। ये सारे कपों का इसलिए आपको ऐलान किया जा रहा है ताकि आप शुरू से, अभी आपके पास टाइम है, इसकी तैयारी करें। तो भाई मुरादाबाद कमेटी ने जूनियरों के लिए भी किया है, 16 का कप उड़वा रहे हैं। जो हमारे मिडिल कबूतर उड़ाने वाले हैं, जो ना सीनियरों में हैं ना जूनियरों में हैं, जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, 51 कबूतरों में उनका भी ध्यान रखा गया है। जो हमारे सीनियर कबूतरबाज हैं, 105 में अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा वो हिस्सा लेते हैं, उनके लिए भी रखा गया है। और जो ज़्यादा तादाद में पालने वाले हैं, उनके लिए भी 155 का एक कप उड़ाकर मुरादाबाद कमेटी ने उनका भी ख्याल रखा है। ये नई चीज़ें साहब इस साल की गई हैं।
जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को एक बात सुनने को मिल रही है नई, कि हमारी कमेटी ने, मुरादाबाद की कमेटी ने एम्पायरों के लिए कुछ नया इनाम रखा है। जी देखिए, मुरादाबाद कमेटी ने जो मुरादाबाद कमेटी टूर्नामेंट उड़वाएगी 51 कबूतरों से ये चीज़ लागू होगी। 51 में, 105 में, 155 में, इससे नीचे अभी फ़िलहाल एम्पायरों के लिए मुरादाबाद कमेटी ने नहीं सोचा है। जो 51 कबूतरों से लेकर टूर्नामेंट उड़ेंगे उसमें मुरादाबाद कमेटी अपने पास से जो भी एम्पायर टीम देगी उन एम्पायरों को, वो 1 हो, 2 हो या 3 हो, मुरादाबाद कमेटी पर एम्पायर 500 रुपये मेहनताना उनको देगी। ये एम्पायरों के लिए इसलिए किया गया है कि साहब बेचारे एम्पायर बड़ी मेहनत करते हैं, जाते हैं, तो ये उनका हक़ है। तो उनका हक़ इंशाल्लाह कोशिश करेगी कि भाई ये 500 रुपये कुछ नहीं है, हमें पता है, लेकिन मुरादाबाद कमेटी एक पहल कर रही है और इंशाल्लाह इसके लिए सोचेंगे। और भाई इसमें एक दूसरी चीज़ ये भी की गई है कि जो एम्पायर छतों पे जाते हैं और उनकी अजीब व गरीब डिमांडें होती हैं। कोई कैप्टन का सिगरेट पीने वाले होते हैं तो वो गोल्ड फ्लैग की डिमांड करते हैं, और कोई गुटखे खाने वाले होते हैं तो वो मुझे तो पता नहीं कौन सा और रजनीगंधा मांगते हैं या क्या है, तो बुरा मत मानिएगा मेरी बात का। तो थोड़ी सी ये तब्दीली की गई है कि अब जो भी एम्पायर जिस छत पे भी जाएंगे, अब एम्पायर को छत मालिक सिर्फ नाश्ता कराएंगे और खाने का ख्याल रखेंगे, उनके खाने और नाश्ते का। उनका जो शौक़ का होगा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू या किसी भी तरह का एम्पायर का शौक़ होगा, अब एम्पायर अपने उस शौक़ को अपनी जेब से ख़रीद कर लेकर जाएंगे भाई छत पे। किसी भी छत वाले से एम्पायर का कहने का अब कोई अधिकार नहीं होगा, और ना ही उस छत का मालिक जो उस छत पे है वो उन एम्पायर को कोई भी उनके शौक़ की चीज़ मंगा कर देंगे। उनका नाश्ते का, उनके खाने का पूरा ख्याल रखेंगे। ये एम्पायरों के लिए हम लाए हैं। और साहब एक नई चीज़ और मुरादाबाद कमेटी लाई है, जो कबूतर पकड़े जाते हैं और वो कबूतर मालिक को वापस नहीं मिलते। सबकी छत पे कबूतर जाते हैं, सबके जाते हैं, सब पकड़ते हैं। कोई मुरादाबाद शहर में बचा नहीं है दूध का धुला नहीं जो पकड़ता नहीं है। कुछ कबूतर दे देते हैं, कुछ कबूतर छुपा लेते हैं। तो उनके लिए एक नई चीज़ हम ये लाए हैं कि मुरादाबाद कमेटी ने अब एक नया नियम ये कर दिया है कि 300 रुपये इसमें खोल दिए गए हैं, जो मैं समझता हूँ 300 रुपये एक बहुत मुनासिब पैसे हैं। देखिए होता क्या है, कोई भी किसी का कबूतर पकड़ लेता है और वो भाई कबूतर वापस नहीं करता, फिर इकट्ठे कर लेता है उसको 200 रुपये में, 220 रुपये में, 250 रुपये में, 300 रुपये में, फिर वो पिंजरे वालों को देता है। और पिंजरे वाले क्या करते हैं, वो अपने शहर के कबूतर दूसरे शहरों को भेजते हैं। तो भाई इससे होता क्या है, हमारा शहर कमज़ोर हो रहा है। हमारे शहर का कबूतर दूसरे शहर में क्यों जाए? तो लिहाजा जिसका भी जो कबूतर होगा, चाहे मुरादाबाद कमेटी में मैं सरपरस्त हूँ या कोई भी कमेटी का मेंबर है, अगर हमारा भी कोई कबूतर पकड़ेगा तो बिना 300 रुपये लिए वो कबूतर ना दे। डंके की चोट पे खुलेआम हर आदमी 300 रुपये ले और कबूतर वापस करे 300 रुपये में। किसी का कोई इसमें भाई जब शर्म लिहाज नहीं होगा तो इंशाल्लाह किसी का कबूतर छुपाया नहीं जाएगा, कबूतर वापस दिया जाएगा। तो ये 300 रुपये हमने इस बार किए हैं। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह इससे हमारे मुरादाबाद के शौक़ करने वालों के ज़्यादा से ज़्यादा कबूतर वापस हों। 2 ग्रुप का आपको ज़रिया दे दिए गए हैं। एक हमारा मुरादाबाद का एडवाइस का ग्रुप जो हमारे तनवीर भाई माशाल्लाह बड़ी खूबी से चला रहे हैं, और एक हमारा 51 वाला ग्रुप जिसमें सबकी वीडियो वाइज़ें सब पढ़ती रहती हैं। तो इन दोनों ग्रुपों के ज़रिए आपको कोई बात मुरादाबाद कमेटी को कोई मशवरा देना है, कोई नई बात कहनी है, अपनी बात कह सकते हैं। मुरादाबाद कमेटी में 19 लोग हैं। इस कमेटी से किसी से भी किसी को कोई शिकायत है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे, हमारे सरपरस्त साहब, हमारे दोनों सरपरस्त हैं, हमारे सदर हैं, हमारे नायब सदर हैं, 2 हमारे महासचिव हैं, हमारे कमेटी के 19 लोग हैं, जो जिसके ताल्लुक़ में है अपनी बात उससे कह सकता है। कोई कमेटी के मेंबर की किसी की कोई शिकायत है ग्रुप पर नहीं कह सकते हैं, पर्सनल कहना चाहते हैं तो जिससे ज़रिया है, जिसके ताल्लुक़ है, वो उससे अपनी बात मुझ तक या अपनी कमेटी तक पहुंचा सकते हैं। कोशिश कर रही है ये मुरादाबाद कमेटी कि मुरादाबाद अपने शहर को ज़्यादा से ज़्यादा
इसको ऊंचाइयों पर लेके जाएं और हमारे जो शौकीनों में जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें भाई मुरादाबाद कमेटी को, जितने मुरादाबाद के जूनियर और सीनियर हैं, आप सबकी ज़रूरत है। मुरादाबाद कमेटी उम्मीद करती है कि आप सारे लोग मुरादाबाद कमेटी का साथ दें और आप सबकी इसमें बहुत बहुत मेहरबानी होगी। अस्सलाम वालेकुम। मैं इंट्रोडक्शन करा दूँ, एक बार मैं आपको अपनी इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। हमारे मुरादाबाद कमेटी के दूसरे सरपरस्त जनाब सयाद साहब कुछ कहना चाहते हैं? हमारे शहर उस्ताद मंसूर अली साहब, ये भी हमारे सरपरस्त हैं। हेलो तारिक अजीज साहब, जो हमारी कमेटी के हमारे कमेटी के नायब सदर तनवीर साहब, हमारी कमेटी के नायब सदर आवाज़ आ रही है। हमारी कमेटी के महासचिव हाजी इमरान साहब, हमारी कमेटी के सचिव नाजिम साहब, ये सचिव हैं। दूसरे सचिव हमारी कमेटी के हफीज़ एडवोकेट साहब, ये एडवोकेट भी हैं और इस कमेटी की जितनी भी लीगल चीज़ें हैं वो देखते हैं। और साहब हमारी कमेटी के खजांची बबलू साहब, नईम साहब, और हमारी कमेटी के बहुत ही सीनियर जो मेंबर हैं, जिन्होंने फ़िलहाल इस कमेटी से अपनी ज़िम्मेदारी लेने से मना कर रखा है, जो सिर्फ मेंबर हैं, जनाब शाहिद साहब, ये हमारे बहुत सीधे मेंबर हैं। हमारे बंटी बाबू, हमारे हाजी फ़हीम साहब, हमारे अनीस भाई शीरे वाले, हमारे तारिक अजीज़ साहब, जो मुरादाबाद इस साल मुरादाबाद के साहब ये 51 के कप के टूर्नामेंट के मुरादाबाद चैम्पियन भी हैं। हमारे प्रिंस भाई, हमारे डॉक्टर साहब, और इस कमेटी का सबका लाडला सबसे छोटा मेंबर जो है, जो हमारा सबका प्यारा है, वो हमारे हाफिज़ दानिश। ये बच्चा साहब पूरी कमेटी का बड़ा ख्याल रखता है। तो मैंने आपसे पूरी कमेटी का अपने इंट्रोडक्शन करा दिया। उम्मीद है मुरादाबाद शहर वालों को हमारी कोशिश जो है साहब, जो मुरादाबाद कमेटी कोशिश कर रही है, वो पसंद आएगी और उसकी सराहना करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। देखिए साहब, ये 2 बच्चे हैं जिन्होंने मुरादाबाद में अपना YouTube चैनल चालू किया है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जीशान। आपका क्या नाम है? ये अमान भाई और जीशान भाई, इन्होंने एक मुरादाबाद में एक नई पहल की है, अपना YouTube चैनल बनाया है मुंशी जमील क्लब की तरफ से। तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ इनके YouTube चैनल बनाने पे। और आज ये मुरादाबाद कमेटी का इंटरव्यू लेने आए हैं, इसके लिए भी साहब पूरी मुरादाबाद कमेटी इनको मुबारकबाद पेश करती है। मैं अपनी मुरादाबाद कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत दिल से कि हमारी मुरादाबाद की कमेटी हमारे मुरादाबाद की कबूतर परवाज़ी को बहुत आगे, बहुत बुलंद कर लेके जाने की कोशिश कर रही है और इंशाअल्लाह ये कोशिश कामयाबी होगी।